नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKIT इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेट का कोर्स कवर कर रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं उसको। तो अपना टॉपिक चल रहा था 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग कैसे होगी उसकी, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं, वो पढ़ेंगे यहाँ पर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पिछली वीडियो में जब स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको 2 प्रकार के स्टार्टर के बारे में बताया था। एक तो मैंने DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में, और सेकंड नंबर में मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में मैंने आपको बहुत डीपली से आपको बहुत बारीकी से आपको समझाया था। तो आप मेरा पिछले वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ जो स्टार्टर होता है, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जो होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। वो क्या कैसे कैसे काम करता है, कौन सी मोटर में प्रयोग किया जाए, उसके बारे में अपन यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जो प्रयोग किए जाते हैं वो जो स्क्वायरल केज प्रकार की जो मोटर होती हैं वो ये उनमें प्रयोग किए जाते हैं। जो स्क्वायरल केज प्रकार की जो मोटरें होती हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये स्क्वायरल केज प्रकार की मोटरों में प्रयोग किए जाते हैं। और देखिए ये किस तरीके से काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये एक स्टेटर है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम स्टेटर बना लेते हैं। किस मोटर का स्टेटर है यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर क्या है, ये रोटर है। अच्छे से आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये क्या है, स्टेटर है, और ये क्या है, रोटर है। तो जब स्टेटर की बाइंडिंग हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई प्रदान करते हैं। तो जो ये जो काम करता है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टार्टर काम करता है, ये कैसे काम करता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्या होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसका क्या काम होता है, ये वोल्टेज सप्लाई को यानी सप्लाई वोल्टेज को क्या करता है, ये क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को कम करके जो मोटर की स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको स्टार्ट करने के लिए पहुंचाता है, यानी कि देता है। यानी कि क्या होता है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होते हैं उनमें क्या होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसका काम क्या होता है, वोल्टता को कम करना, स्टेप डाउन करके सप्लाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, यानी सप्लाई वोल्टेज को कम करके स्टेटर की बाइंडिंग को, मोटर की स्टेटर की बाइंडिंग को प्रदान करके मोटर को स्टार्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है इस तरीके से, यानी कि अब देखिए क्वेश्चन ही बनता है कि स्टार्टर क्यों प्रयोग किए जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्यों किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर हम मोटर को बिना स्टार्टर के स्टार्टिंग करेंगे, उसको स्टार्टिंग करेंगे, तो क्या होता है, जो मोटर होती है वो कुल सप्लाई वोल्टेज का, यानी कुल सप्लाई वोल्टेज जो धारा है उसका, ये वोल्टेज का क्या करती है, वो 5 से 6 गुना ज़्यादा ले लेती है। 5 से 6 ज़्यादा गुना धारा ले लेती है, जिससे क्या हो सकता है, जो हमारी स्टेटर की बाइंडिंग है वो जल जाएगी, फूक जाएगी। उससे मोटर शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे उसमें हानि होंगी, तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी जब वो फूक जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ये प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो स्टार्टर होते हैं ये प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होते हैं, ये केवल जो 15 HP से, ये 15 HP से अधिक
वाली मोटरों में प्रयोग किए जाते हैं, वाली मोटरों में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग किसमें होता है? जो 15 HP से अधिक वाली मोटरें होती हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। अपने बात की थी DOL के बारे में, तो वो 3 से 5 HP में, वो स्टार डेल्टा की बात की तो 5 से 15 HP तक के बाद काम करते हैं, और ये 15 HP से अधिक वाली मोटरें होती हैं उनमें काम करते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए ये किस में करता है, ये स्क्वायरल केज प्रकार की मोटरों में प्रयोग किए जाते हैं। और देखिए स्क्वायरल केज की मोटर में जो कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, आपका जो DOL होता है वो भी इसमें किया जाता है, स्टार डेल्टा होता है वो भी इसमें किया जाता है, और ये भी इसमें किया जाता है। 3 प्रकार के इसमें स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं स्क्वायरल केज प्रकार की मोटर में। अब अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट है अपना जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर जान लेते हैं। अब देखिए आपकी जो नेक्स्ट प्रकार की जो मोटर थी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे इसमें कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग स्टार्टर, तो उसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा? स्लिप रिंग स्टार्टर, या सर्पी वलय बोल सकते हैं इसको, सर्पी वलय स्टार्टर बोल सकते हैं इसको। तो इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? इसमें स्लिप रिंग यानी कि सर्पी वलय स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। किस कौन सी मोटर में? जो स्लिप रिंग मोटर थी हमारी, ये उसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें कैसे होता है, इसमें किस तरीके से बात होती है। इसमें जो रोटर की बाइंडिंग होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो स्टार में संयोजित की जाती है। तो क्या होता है इसमें जो स्लिप रिंग लगी होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, रियोस्टेट के द्वारा धारा नियंत्रित की जाती है। और देखिए सबसे पहले बता दूं, ये केबल स्लिप रिंग, यहाँ पर स्लिप रिंग की बात की जा रही है। स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग किया जाएगा, में प्रयोग होता है, केवल ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग होता है। और दूसरी बात, इसमें रोटर की बाइंडिंग में स्लिप रिंग के द्वारा क्या किया जाता है? स्लिप रिंग के द्वारा रियोस्टेट को जोड़ा जाता है, जाता है। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि रियोस्टेट क्या है। यहाँ पर ये क्या होता है? ये धारा नियंत्रक होता है, जो धारा को नियंत्रित करता है। धारा नियंत्रक क्या होता है? यहाँ पर ये धारा नियंत्रक होता है। तो यहाँ ये केवल स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग होती है। ये रोटर को यानी क्या होता है, इसकी जो रोटर बाइंडिंग होती है उसमें स्लिप रिंग के द्वारा हम रियोस्टेट को जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, इसके जो मोटर है उसको इसके द्वारा धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें जो इसका रियोस्टेट का जो काम होता है, ये क्या करता है, ये धारा को नियंत्रित करके जो प्रारंभिक जो टार्क होता है, बलाघूर्ण होता है, उसको बढ़ाया जाता है। जो प्रारंभिक बलाघूर्ण होता है उसको बढ़ाया जाता है। इसका ये काम होता है, स्टार्टिंग धारा को क्या करता है, ये घटाता है, और क्या करता है, जो प्रारंभिक बलाघूर्ण है उसको बढ़ा देता है। ये रियोस्टेट, ये धारा नियंत्रक, यानी कि धारा नियंत्रक से पता चल रहा है कि क्या करेगा, धारा को नियंत्रक करेगा। तो इससे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके प्रतिरोध जुड़े होते हैं, धारा रियोस्टेट के प्रतिरोध को जोड़ा जाता है स्लिप रिंग के द्वारा। तो आपके समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान दें, देखिए यहाँ पर इसमें जो होता है, मैं आपको बता दूं, जो रियोस्टेट का जो मान रखेंगे हम यहाँ पर उच्च जो रखा था, उच्च प्रतिरोध रखा जाता है। उच्च प्रतिरोध स्टार्टिंग में उच्च प्रतिरोध रखा जाता है। जब मोटर अपनी पूर्ण गति पर आ जाती है, तब क्या होता है, इसको धीरे धीरे शून्य कर दिया जाता है। यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसको क्या कहता है, जब मोटर अपनी पूर्ण गति पर आ जाएगी तो उसको धीरे धीरे शून्य कर दिया जाएगा। इसलिए इसके रियोस्टेट के द्वारा भी हम इसको मोटर के अंदर धारा नियंत्रक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियोस्टेट के द्वारा ये जो अगर जो स्टार्टिंग होगी इसमें इसका उच्च प्रतिरोध रखा जाएगा,
और जैसे ही मोटर अपनी पूर्ण गति पर आ जाएगी तो इसको धीरे धीरे शून्य कर दिया जाएगा इसका मान, तो ये धारा नियंत्रक कर देगा। काम क्या होता है इसका? धारा को नियंत्रित करके प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ पर जाना कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर होता है उसके बारे में अपन ने जाना कि वो किस तरीके से कार्य करता है, और अपन ने यहाँ पर बात की स्लिप रिंग स्टार्टर के बारे में बात की, तो ये केवल स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, रोटर को जो रोटर बाइंडिंग में स्लिप रिंग के द्वारा रियोस्टेट को जोड़ा जाता है, जो उसका रियोस्टेट प्रतिरोध होता है उसको हम तो स्टार्टिंग के समय क्या करेंगे, रियोस्टेट का जो मान होगा वो उच्च प्रतिरोध रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि धारा को कम करे और जो प्रारंभिक बल आघूर्ण है उसको बढ़ाए, इसलिए। और जैसे ही मोटर पूर्ण गति पर आ जाएगी तो क्या होगा, इसका जो मान है, इसका प्रतिरोध का मान है वो धीरे धीरे शून्य कर दिया जाता है। तो मोटर अपनी उस समय पर मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर के। अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति है उसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं हम, उसके बारे में अपन यहाँ पर जान लेते हैं कैसे करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण कैसे करें, गति नियंत्रण। तो देखिए मैं गति नियंत्रण के बारे में कुछ टॉपिक आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, मैं पहली क्लास में ही डिस्कस कर चुका हूं। जैसे देखिए मैंने बताया था पिछली क्लास में पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो गति नियंत्रण है हम उसको कर सकते हैं। यानी कि पोल्स की संख्या को हम घटा बढ़ाकर गति जो होती है, स्पीड जो होती है उसकी हम घटा बढ़ा सकते हैं। आप देखिए पोल्स की संख्या ज़्यादा होगी, आप देखिए यहाँ पर 120 F/ये होता है आपका। तो देखिए जितने ज़्यादा पोल्स होंगे इतनी ज़्यादा गति क्या होगी, कम होगी, और जितनी गति ज़्यादा होगी इतने ही पोल्स आपके कम होंगे। जितनी आवृत्ति होगी यहाँ पर देखिए, जितनी ज़्यादा आवृत्ति को घटा बढ़ाकर भी हम यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर है उसकी गति को नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको रियोस्टेट के द्वारा हम गति को नियंत्रण कर सकते हैं। रियोस्टेट के द्वारा हम कर सकते हैं, पोल्स की संख्या के द्वारा हम कर सकते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज के द्वारा हम कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज के द्वारा भी हम यहाँ पर गति नियंत्रण कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज हो गया, पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके हो गया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा हो गया, रियोस्टेट के द्वारा हो गया। यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज के द्वारा हम गति नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि सप्लाई वोल्टेज को कम या बढ़ा करके हम गति को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको इनमें से कोई भी मिल सकता है। और देखिए आपको एक बात का विशेषकर से ध्यान रखना है, वो क्या बात है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। वो होता है आपका कैस्केड कंट्रोल, ये आपका कैस्केड कंट्रोल होता है। इसको हम सोपानी नियंत्रण भी बोल सकते हैं, सोपानी नियंत्रण भी बोल सकते हैं, कैस्केड कंट्रोल। ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कैस्केड कंट्रोल का उपयोग किस मोटर में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कैस्केड कंट्रोल या सोपानी नियंत्रक का प्रयोग मोटर में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है भाई, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किससे किया जा सकता है, तो पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके, सप्लाई फ्रिक्वेंसी को घटा बढ़ा करके, सप्लाई वोल्टेज को घटा बढ़ा करके, और कैस्केड कंट्रोल को यानी सोपानी को घटा के द्वारा भी हम इसकी गति को नियंत्रण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपन ने यहाँ पर जाना कि जो स्टार्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, अपन ने यहाँ पर विद प्रैक्टिकल के साथ में जाना है। और गति के नियंत्रण के बारे में अपन ने यहाँ पर बात कर ली है, किस तरीके से हम गति को नियंत्रण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स को अच्छे तरह से क्वालिफाई कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।